Hello बच्चों, the question says that a square plate of edge A and a circular disc of same diameter are placed touching each other at the midpoint on an edge of the plate as shown in the figure. If mass per unit area for the two plates are same, then find the distance of center of mass of the system from the center of disc. तो इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट देखिए हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो RCM होता है M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, दो मास है तो M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक, सेकंड यूज करेंगे डेंसिटी इक्वल्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब देखिए आपको दिया है, आपको दे रखा है कि दोनों का मास डेंसिटी सेम है। तो देखिए हमें पता है जो डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास होगा उसके सेंटर पे। तो ये रहा सेंटर, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, और एक इस तरह से रखा है, एक स्क्वायर प्लेट है, इसका सेंटर ऑफ मास भी कहाँ होगा, इसके जो डायगोनल्स हैं उनके बाइसेक्टर पे, यहाँ पे इसका भी सेंटर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे होगा इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक, और इनके बीच का गैप कितना होगा, देखिए ये वाला a/2 बचेगा और ये भी a/2, तो पूरा कितना बचेगा, ये बचेगा पूरा पूरा a। ठीक है, हम अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ इस तरह से मान लेते हैं कि जो डिस्क का सेंटर ऑफ मास है वो आ जाएगा ओरिजिन पे और इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट होंगे a,0 और इसका क्या होगा 0,0। ठीक है, ये वाला y एक्सिस और x एक्सिस। तो देखिए जो सेंटर ऑफ मास होगा वो x एक्सिस पे कहीं पे आने वाला है। ठीक है, पहले तो मान लेते हैं डेंसिटी दिया है इसका, तो लिखते हैं फॉर डिस्क, हम मानते हैं डेंसिटी कुछ सिग्मा है, तो सिग्मा बन जाएगा m डिस्क अपॉन डिस्क का एरिया क्या हो जाएगा पाई r² होता है, तो इसका रेडियस होगा कितना a/2, तो पाई a/2 का होल स्क्वायर। तो मास ऑफ डिस्क आने वाला है, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई a² अपॉन 4। ठीक है, ये मास ऑफ डिस्क आ गया है। ऐसे निकाल लेते हैं मास ऑफ स्क्वायर प्लेट, तो ऐसे लिखते हैं मास ऑफ स्क्वायर प्लेट, ये क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं m प्लेट लिख देते हैं, ये बन जाएगा सिग्मा इंटू प्लेट का एरिया क्या बन जाएगा, देखिए साइड लेंथ a है तो हो गया a², तो मास ऑफ प्लेट हो गया है सिग्मा a²। ओके, अब निकाल लेते हैं सेंटर ऑफ मास। देखिए इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, हमने इसी मान लिया है कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट आएगा 0। देन XCM पहले निकालते हैं, XCM क्या है सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, तो होगा M1 x1 प्लस M2 x2। तो देखिए M1 मानते हैं इस तरह इसको डिस्क को, तो M डिस्क इंटू कहाँ पे है 0 पे, तो 0 आ जाएगा, प्लस M2 x2, M2 मतलब M प्लेट, तो सिग्मा a² इंटू इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है A पे, सिग्मा a² इंटू A, और नीचे कर देते हैं सम दोनों का, तो सिग्मा पाई a² बाई 4, सिग्मा पाई a² डिवाइडेड बाई 4 प्लस मास ऑफ प्लेट क्या होगा सिग्मा a²। ठीक है, तो x सेंटर ऑफ मास आ रहा है सिग्मा a³, नीचे देखिएगा सिग्मा a² कॉमन आएगा, तो सिग्मा a² कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा पाई बाई 4 प्लस 1। ठीक है, तो XCM क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे सिग्मा a² सिग्मा कटेगा, ऊपर एक बचेगा a और नीचे पाई बाई 4 प्लस 1, या फिर इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि XCM कितना है 4a अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आ गया है 4a अपॉन
पाई प्लस 4 और वाई सी एम कितना आएगा 0, ठीक है, क्योंकि वाई तरफ कोई भी सेंटर ऑफ मास है ही नहीं। तो लिखते हैं देन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ऑफ सेंटर ऑफ मास, आ जाएगा 4a अपॉन पाई प्लस 4 कॉमा 0। तो आपका आंसर है। ये आपसे पूछा गया था कि देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा इसका सीधे सीधे हो जाएगा 4a डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4। ये आपका आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।